जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कोरोना महामारी के इस दूसरे चक्र में आप समस्त भारतवासी फंस गए हैं और ये जो राक्षस है, ये बुराई है, ये जंतु है, ये इतना भयंकर है कि ये अपनी संगति, जैसे समाज में एक दारू वाला पूरे गांव को दारूड़ा बना सकता है, मदरा पान दारू वाला बना सकता है, शराबी बना सकता है, एक व्यभिचारी कितने समाज को दूषित करता है। एक अच्छे व्यक्ति जैसे अच्छाई फैलाने में सक्सेस है, ऐसे बुरे व्यक्ति बुरा फैलाने में। ऐसे ये कोरोना, एक ही कोरोना आता है और ये बॉडी के अंदर 2 ही दिन में लाखों कोरोना पैदा कर देता है और पूरी बॉडी को खाने लगता है। इसलिए सारा देश परेशान है इन दुश्मन से। तो आपकी रक्षा हो भगवान के द्वारा, आप सुरक्षित हों, एक दूसरे की सेवा करें। इसी के तहत अंजुल जी ये प्रश्न करती हैं गोवा से कि थायराइड की समस्या से हम जूझ रहे हैं, हम आपके सेवक हैं, आप कृपा कीजिए, हमें मुक्त कीजिए थायराइड से। तो भारतवर्ष में थायराइड का रोग बहुत ज़्यादा है। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के तहत आपका प्रश्न है, थायराइड का रोग मुक्त अभियान के तहत हम ये संकल्प लेते हैं आपको रोग मुक्त करें। थायराइड भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कारण भारत में खान पान पर डिपेंड है सब व्यक्ति। भारत का खाना पीना बहुत ही गरिष्ठ होता है, मजबूत यानी बलवान भोजन होता है और लोग बहुत अधिक भोजन करते हैं और अन्न का भोग अत्य मात्रा में होता है। इस कारण भारत में दूध का भोग होता है, दूध पीने की परंपरा भारत में है। थायराइड के लिए दूध भी जिम्मेदार है, मैदा भी जिम्मेदार है और चावल भी जिम्मेदार है और अधिक समय तक पेट साफ न होना भी जिम्मेदारी है थायराइड के लिए। इसीलिए किसी को भी थायराइड ना हो और जिनको भी थायराइड की बीमारी है वो पूरी तरह थायराइड से मुक्त हो सकते हैं। एलोपैथी में थायराइड की जो गोली है उससे थायराइड नॉर्मल भी नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। और जैसे जैसे थायराइड की उम्र बढ़ेगी थायराइड बढ़ता जाएगा, गोली की मात्रा बढ़ती जाएगी, गोली का माप बढ़ता जाएगा, 25 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर। अंत में थायराइड इतनी मात्रा में हो जाएगा कि ऑपरेशन तक नौबत आ जाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो हम कैसे थायराइड से मुक्त हों, हमें कैसे मुक्ति मिले थायराइड से, उसके लिए मेरे पास में घरेलू उपचार है जो बहुत ही सटीक है। जिनको भी थायराइड है सबसे पहले उनको दूध छोड़ना चाहिए, चावल छोड़ना चाहिए, मैदा छोड़ना चाहिए और कोई भी तली हुई वस्तु छोड़ देनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति 6 महीने तक नियम करता है, परहेज करता है, उसके साथ सुबह खीरा ककड़ी, टमाटर, एक छोटा एक करेला, कुछ तुलसी के पत्ते और आम, अमरूद, जामुन, नीम, बेलपत्तर, इनके 2-2, 4-4 पत्ते, ये सब एक जगह जूस कर लें, इसका रस निकाल लें और सुबह उपासी पेट इसको पिए। सुबह पी लें सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय के बाद घड़ी में 9 बजते हैं, प्रातराश यानी नाश्ते का समय, उस समय फल खाएं। कोई भी नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, दूध, पोहा, पकवान बंद रखें, फल खाएं पेट भर के। दोपहर को 1 रोटी और शाम को पेट भर के भोजन करें। बिना दवा के थायराइड से पूरी तरह मुक्ति 1 महीने में, 1.5 महीने में हो जाती है। उसके बाद थायराइड ना आए ऐसा संयम 6 महीने तक रखें, अनेक रोगों का खात्मा हो जाता है, साथ में थायराइड पूरी तरह नष्ट हो जाता है। उसके लिए ये घरेलू उपाय है और रामबाण उपाय है। अगर आपने ये सुबह कर लिया, रस ले लिया, सलाद खा लिया, फल खा लिए और दोपहर को अल्प भोजन, शाम को पेट भर भोजन, ऐसा करके आप अगर चलते हैं और पेट साफ हो, इस बात की गारंटी आपको रखनी, पेट साफ होना ही चाहिए। अगर पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए हमें थोड़ा किसी दवा का या किसी का सहारा लेना चाहिए, पर पेट साफ होना चाहिए। वैसे जो रस मैंने बताया है उससे पेट साफ होता है अपने आप।
करेला टमाटर पेट साफ कर देता है और पेट साफ होने के बाद थायराइड की बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाते हैं और आपको दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। दवा लेते ही तो वो छूट जाएगी। इसके साथ साथ आप दवा का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो दवा भी ले सकते हैं, पर दवा हम तभी देंगे जब आप हमें आकर के दिखाएंगे, मिलेंगे, क्योंकि थायराइड के प्रकार होते हैं और थायराइड का लेवल होता है, उस हिसाब से औषधि दी जाएगी। पर मुझे विश्वास है कि मेरा बताया हुआ घरेलू जो उपचार है लाखों लोगों पर ये कारगर हुआ। पूरे देश में थायराइड का रोग कोई समाप्त नहीं कर पाया है और हम थायराइड के रोग ठीक करते हैं, उसी आशा के साथ आपने प्रश्न किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजुल भावसार जी गोवा से। आपका थायराइड जरूर ठीक होगा, साथ में लाखों लोगों का ठीक होगा। आप इस प्रकार का उपाय कीजिए और थायराइड से मुक्ति पाइए। जय श्री कृष्ण।